हेलो एवरीवन, इंतजार हुआ खत्म, अब हर मंजिल है आसान। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आरंभ है प्रचंड के इस इजी टू ट्रिक सीरीज में, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के क्रम वाइज बारी बारी से ट्रिक के माध्यम से वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन अक्सर छात्रों को याद नहीं रहती हैं और परीक्षा हॉल में कहीं न कहीं उस छोटी सी चीज़ के कारण भारी मिस्टेक हो जाती है और हमें एग्ज़ाम के उस रेस से बाहर होना पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस सीरीज में सारे सब्जेक्ट जैसे जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, फिजिक्स हो गया, जितने भी सारी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें ट्रिक के माध्यम से, छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से आपको बताई जाएंगी जो आसानी से आपको याद रह सकती हैं दोस्तों। तो मेनली हमारा जो सीरीज चला वो यूपीएससी प्रीलिम्स यूपीएससी के लिए चल रहा है, जिसमें सारी चीज़ें आपको बताई जाएँगी दोस्तों। तो आप एक बार चैनल पे विज़िट करिए। उससे पहले आपको छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि दोस्तों, हमारे चैनल पे सरकारी जॉब से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ आते हैं वो सारे तत्काल में प्रोवाइड किए जाते हैं। सारी चीज़ें एक-एक चीज़ आपको बताई जाती हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एक छात्र के लिए, वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। दोस्तों, इसमें भारत के प्रमुख दर्रे, जिस प्रकार से भारत के वायुमंडल और उसके प्रकार, भारत की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएँ, ये सारी चीज़ें, सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पे उपलब्ध है। आप वहाँ पे जाइए, देखिए एक बार और अपनी तैयारी को एक नया आयाम प्रस्तुत कीजिए, एक नया आयाम दीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए ट्रिक के बारे में, जिसमें हम भारत के भौतिक विज्ञान के अदिश और सदिश राशियों को जानेंगे दोस्तों। अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं और कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो भूल जाती हैं, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो इसमें हम एक छोटी-सी ट्रिक के माध्यम से अदिश और सदिश राशियों को जानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अदिश राशियों की बात करते हैं। तो अदिश राशियों की परिभाषा एक बार देख लेते हैं कि अदिश राशियाँ क्या होती हैं। तो अदिश राशियाँ यानी कि अदिश, यानी कि इसमें दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे इसकी डेफिनेशन यदि हम निकालें तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिश है, ठीक है? और लग गया है, तो दिश में दिशा चाहिए और में दिशा नहीं चाहिए, ठीक है? किस प्रकार से? जैसे आप यहाँ समझ सकते हैं हिंसा, ठीक है? अक्सर आपने सुना होगा हिंसा क्या होती है। हिंसा का मतलब ये होता है मार धाड़ काट, खून खराबा, ये वगैरह चीज़ें होती हैं। और इसमें यदि लिख दिया जाए तो ये अहिंसा हो गया, यानी कि इसमें खून खराबा, मार पीट कुछ भी नहीं होगा, शांतिपूर्वक सारे काम किए जाएंगे। और अहिंसा के जो सबसे बड़े पुजारी थे हमारे महात्मा गांधी जी, ठीक है? तो वो अहिंसा के पुजारी थे और अहिंसा का ही मार्ग अपनाया था, ठीक है? तो इस तरह से शब्द लगने जाने के बाद जो चीज़ें होती हैं उसका उल्टा हो जाता है। यहाँ पे हिंसा था और लग गया तो उल्टा हो गया, यानी कि अहिंसा, ये उल्टा हो गया। और यहाँ पे दिस है और लग गया तो यानी कि दिशा की ज़रूरत नहीं है, इसमें दिशा नहीं है, ठीक है? तो इस तरह से इसकी परिभाषा आसान हो जाती है कि अदिश में दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि वे राशियाँ जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिणाम की ज़रूरत पड़ती है, दिशा की नहीं, वो अदिश राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है? और हमारी ट्रिक है उस आर्द्रता को चाबी दे दूं, ठीक है? अदिश राशियां की परिभाषा आपको याद हो गई होंगी। अब उसका जो ट्रिक है कि अदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं, तो उसके लिए एक ट्रिक है उस आर्द्रता का चाबी दे दूं, ठीक है? और इस ट्रिक के माध्यम से हम मुख्य अदिश राशियां जो होती हैं उनको जान लेंगे, याद कर लेंगे, ताकि किसी भी एग्जाम में ये चीज़ें मिस्टेक नहीं होंगी। तो उस से हो गया, ऊ से हो गया ऊर्जा, स्व से हो गया समय, आ से हो गया आर्द्रता, द्रव से हो गया द्रव्यमान और ता से हो गया तापमान, ठीक है? इस तरह से उस, आर्द्रता, ये दो शब्द कंप्लीट हो गए हमारे। का हो गया कार्य, का से, चा से हो गया चाल, वी से हो गया विद्युत धारा, दे से हो गया दाब और दू से हो गया दूरी, ठीक है? इस तरह से उस आर्द्रता का चाबी दे दूं, ठीक है? उससे उससे ऊ से हो गया ऊर्जा, स्व से हो गया समय, आ से हो गया आर्द्रता, द्रव से हो गया द्रव्यमान, ता से हो गया तापमान, का से हो गया कार्य, चा से हो गया चाल, वी से हो गया विद्युत धारा और दे से हो गया दाब, दू से हो गया दूरी, ठीक है? इस तरह से ये सारी अदिश राशियां हो गई, ठीक है? उस आर्द्रता का चाबी दे दूं, ठीक है? तो अदिश राशियों की परिभाषा और अदिश राशियां कौन कौन सी है, ये सारी चीजें हमने इस छोटी सी ट्रिक के माध्यम से याद कर ली, ठीक है? अब बात करते हैं सदिश राशियों की, ठीक है? तो सदिश राशियां, जिस प्रकार से हमने अदिश देखा जिसमें लगने के बाद और अदिश हो गया तो उसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, तो यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि दिशा इसमें जरूरी है, ठीक है? तो इसमें सदिश मतलब दिशा चाहिए, सदिश मतलब सही दिशा, दिशा इसमें चाहिए।
तो वे राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वे सदिश राशियां कहलाती हैं, वेक्टर राशियां कहलाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सदिश राशियों की परिभाषा हो गई। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि भौतिक राशियां आपको पता होगा मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। तो आपको अदिश मालूम है कि अदिश में दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, दूसरा है सदिश, ठीक है, जिसमें दिशा की भी जरूरत पड़ती है, परिणाम के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है। अब इसमें ट्रिक है हमारा अदिश राशियों के सदिश राशियों को याद करने के लिए, विषुवत बल। ठीक है, तो विषुवत बल इससे किस प्रकार से हम याद करेंगे, विषु से हो गया विस्थापन, व से हो गया वेग, संवेग, कोणीय संवेग। ठीक है, व से आप वेग याद करेंगे, संवेग में भी वेग है, कोणीय संवेग में भी वेग है। ठीक है, इस तरह से व से 3 प्रकार की राशियां आप इंडिकेट कर सकते हैं। तो से हो गया त्वरण, बल से हो गया बल। ठीक है, यानी कि विषुवत बल। ठीक है, इस तरह से सदिश राशियां आसानी से हम याद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अदिश और सदिश राशियां जिन्हें हमने आसानी से देख लिया। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और सभी अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में इसको शेयर कीजिए ताकि ये सारे लोगों को पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।